आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले एसआरएच की रिटेंशन लिस्ट आई। किन 4 खिलाड़ियों ने जगह बनाई ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये रिटेंशन लिस्ट एसआरएच की तरफ से नहीं आई है, बल्कि ये रिटेंशन लिस्ट आकाशवाणी के जरिए आई है, यानी कि आकाश चोपड़ा के जरिए आई है। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि एसआरएच किन 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। दरअसल आपको पता ही है, एसआरएच ने पिछले साल गजब का क्रिकेट खेला था, फाइनल तक पहुंच गई थी, फाइनल की बहुत बड़ी दावेदार थी। लोगों को लग रहा था कि जिस ब्रांड का वो क्रिकेट खेल रही है शायद हो सकता है कि वो ट्रॉफी भी जीत जाए, लेकिन केकेआर ने उसे हराते हुए एक चमत्कार सा कर दिखाया था। लेकिन पिछले सीजन ने एसआरएच की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बढ़ा दी। एसआरएच की टीम कितनी मजबूत है, कितनी दमदार खेल सकती है, ये भी दिखा दिया। और इस वजह से एसआरएच के बारे में लोग और ज्यादा बात करने लगे कि भाई ये टीम अब मेगा ऑक्शन से पहले किस किस को रिटेन करेगी, किससे रिलीज करेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एसआरएच को एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिला था, एक दमदार टीम बनी थी। अब उसमें से बाकी खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ेगा, 4 या 5 खिलाड़ी को वो रख सकती है। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये 4 से 5 खिलाड़ी कौन होंगे जिनको एसआरएच रिटेन करेगी। तो इसी बारे में एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। आकाश चोपड़ा के मुताबिक उनका मानना है कि एसआरएच ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन और अभिषेक शर्मा को रिटेन कर सकती है। उनके मुताबिक एसआरएच को इन्हीं 4 को रिटेन करना चाहिए। आकाश ने कहा वो ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन और अभिषेक शर्मा को रिटेन करेंगे। मुझे लगता है कि इन 4 को रिटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें कहीं भी जाए नहीं दे सकते। उनके पास एक खतरनाक टीम है। दोनों बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज आते हैं और छक्के मारते हैं, और फिर हेनरिक क्लासन आते हैं और तबाही मचाते हैं। पता नहीं कितने विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है, इस बारे में क्या नियम आने वाला है। वो निश्चित रूप से इन 3 या 4 नामों को रिटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप भुवी को रिटेन करेंगे, क्योंकि ये 3 साल का खेल है। मुझे लगता है कि इस बार नीलामी और रिटेंशन बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें वही सनराइजर्स हैदराबाद है जिसने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर को सत्र के बीच से ही कप्तानी से हटा दिया था। सनराइजर्स ने वार्नर की कप्तानी में ही 2016 में खिताब जीता था। उनके जगह पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया था। उन्हें 2022 में भी कप्तान रखा गया था, लेकिन टीम 8वें स्थान पर रही थी, जिसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद पैट कमिंस को कप्तान बनाया गया। पैट कमिंस आते ही छा गए और अपनी टीम को उन्होंने लगभग चैंपियन बना ही दिया था। और हमें लगता है, यानी कि आकाश चोपड़ा को भी यही लगता है कि भाई पैट कमिंस तो इतनी शानदार उन्होंने क्रिकेट खेली, तो उनको तो रिटेन किया ही जाएगा। लेकिन क्या ये जो 4 नाम उन्होंने लिए, इसमें से 3 तो विदेशी हैं। आकाश चोपड़ा ने 3 विदेशियों के नाम ले लिए हैं 4 में से। वो ये कह रहे हैं क्या नियम आने वाले हैं पता नहीं। अब इसमें से हो क्या सकता है कि जैसे कि पिछली बार नियम था कि 2 विदेशी 2 इंडियन, ये आप रिटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ खिलाड़ी 1 से 2 खिलाड़ी आप आरटीएम कार्ड के जरिए रिटेन कर सकते हैं। वो आरटीएम कार्ड आप ऑक्शन में यूज कर सकते हैं। तो उसमें से उन्होंने नाम बता दिया है कि भाई ट्रेविस हेड तो इनके निशाने पर होंगे ही, पैट कमिंस भी होंगे और हेनरिक क्लासन भी होंगे और अभिषेक शर्मा भी होंगे। इन 4 को ये टीम कहीं नहीं जाने देगी, यानी कि कैसे भी रिटेन किया जाएगा, इन 4 को तो टीम में लिया ही जाएगा किसी भी कीमत पर। अब आप बताइए, अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए तो आप किस किस को रिटेन करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए।